आपको मेरा नमस्कार। आइए वर्ग 7 प्रश्नावली 9.1 NCERT गणित। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सवाल नंबर 7। त्रिभुज ABC ए पर समकोण है। देख लीजिए, त्रिभुज ABC है, ये ए पर समकोण है। समकोण माने 90 डिग्री। आकृति 9.16, आकृति 9.16 और AD भुजा BC पर लंब है। ये AD जो है यह भुजा BC पर लंब है, यानी यहां भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लंब माने 90 डिग्री। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और ये AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कीजिए। AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ये जो AD है इसकी लंबाई यानी ये ऊंचाई है, ऊंचाई भी ज्ञात करना है। एक ऊंचाई ये है, एक ऊंचाई ये है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखेंगे हल में त्रिभुज ABC का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। हम चूंकि ये लंबाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो चूंकि ये ऊंचाई है, ये आधार है, तो हम पहले इसके इन दोनों के आधार पर जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम ये ऊंचाई है तो ये आधार है, तो त्रिभुज ABC का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC की ऊंचाई बराबर ये 12 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप देखिए यहाँ 1/2 गुना आधार 5 है गुना 12, यानी 5 ये 2 से 12 को 6 बार में काटे, 6 पंचे 30 गुना 1 तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये पूरे क्षेत्र का, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अब आपको ये AD की लंबाई भी ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, यदि ये AD लंबाई है, यहां पर लंब बना है, तो इसका मतलब ये BC आधार हुआ कि नहीं। अब पुनः त्रिभुज ABC का आधार बराबर 13 सेंटीमीटर, ये BC अभी क्या है, आधार है इसका। ठीक है, क्योंकि ये लंब डाला हुआ है इसीलिए यह आधार है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अभी तुरंत निकाले थे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिए। अब त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD बराबर AD, ये AD ABC, त्रिभुज ABC की ऊंचाई बराबर यानी AD बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। क्षेत्रफल का मान है 30, तो 2 गुना 30 बटा 13। अब 2 गुना 30 तो 60, 60 बटा 13 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे डेसिमल यानी दशमलव में भी निकाल सकते हैं, या इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने यहां तक करके छोड़ दिया है। तो अगला सवाल 8 नंबर देखते हैं।